नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले इस महाचंद्र ग्रहण के पश्चात 12 में से 6 राशि वालों का जीवन इस प्रकार से बदलने जा रहा है, जिसके पश्चात न केवल इनको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात इन 12 में से 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार और लड्डू बांटने की आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 150 वर्षों के इतिहास के पश्चात एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशि पर पड़ेगा। किंतु 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, यदि ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार के चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों पश्चात आया है। इसमें ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को सीधे इसका फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 12 में से 6 राशि वालों का जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात इस तरीके से बदलने जा रहा है, जिसके पश्चात न केवल इनका नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे, बल्कि इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको हर अपनी समस्याओं से, दिक्कतों से चंद्र ग्रहण के पश्चात मुक्ति मिलने जा रही है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण लगेगा, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। और इसी दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व यदि किसी पूर्णिमा को दिया गया है, वो होती है शरद पूर्णिमा। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, और इस दौरान यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, और इस दिन यदि आप वेद पुराणों के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही माहौल पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है, जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतनी देर देवी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का लाभ अवश्य नहीं मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता होगा, जितनी भी मंदिरें होती हैं उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है, मंदिरों के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले ये बात बता दी गई थी, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू होता है, इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान ही अपने टोने, टोटके और उपाय करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी करेंगे, वह उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। उस उपाय का आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस दिन इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनकी कुंडली में जो चंद्र होगा वो उच्च दिशा में चलाएगा। साधारण भाषा में यदि आपको बताएं तो इस चंद्र ग्रहण के पश्चात
12 में से 6 राशि वालों का भाग्य का इनको साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही हैं, तो माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद इन 12 में से वालों को मिलेगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वो कोई साधारण से उपाय नहीं है, ये प्राचीन काल के समय के महा उपाय हैं, जो यदि आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जन्म की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी की कृपा न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करना है, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इस प्रकार धन की वर्षा हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आप अपनी दिक्कतों को लेकर के किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे, तो उस उपाय का जो लाभ आपको मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा, किंतु एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ऐसे पवित्र और पावन दिनों पर आप अपने लिए खुद ही अपने लिए कोई उपाय कर लेंगे तो उस उपाय का जो लाभ आपको मिलेगा वो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि टोने टोटके उपाय करके कोई व्यक्ति अमीर बन पाता तो इस दुनिया का हर व्यक्ति मेहनत छोड़ देता, परिश्रम छोड़ देता है, वो टोने टोटके करता। देखिए दोस्तों, ये आपकी एक नकारात्मक सोच है। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको जो हम बताना रहे हैं, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादश, पूर्णिमा, ऐसे पवित्र और पावन दिनों पर ऐसे अमीर व्यक्ति लोग कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य उपाय करते हैं, जिन उपायों का उनको पूरे जीवन का लाभ मिलता रहता है। और आपने यदि 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ने जा रही है और जिस दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इस दिन हमारे वीडियो में बताए हुए प्राचीन कालों के उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का जो लाभ आपको मिलेगा वो पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस उपाय को पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है, आपको आपके भाग्य का साथ दिला सकता है और आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण लगेगा कब और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो 28 अक्टूबर की रात को जो चंद्र ग्रहण होगा वो 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण जो अपना पूरा आकार लेगा वो 1:06 पर लेगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:44 पर लगेगा और का जो समापन होगा वो 2:26 पर होगा। किंतु आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। सूतक काल होता है दोस्तों अशुभ समय, जिस समय जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेद पुराणों में हजारों साल पहले ये बात बता दी गई थी
कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपने कोई गलती कर दी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो आपको पूरे जीवन काल आपके दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल मतलब 28 अक्टूबर 2023 की शाम को 4:32 से शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान बस आप लोग नमक ना खरीदिएगा और लोहा मत खरीदिएगा, वरना आपके ऊपर दरिद्रता आ जाएगी। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात गुटखा, पान मसाला, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का भूल कर भी सेवन मत कर लीजिएगा। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात मूर्ति तो भूल कर भी मत कीजिएगा, और तुलसी का पौधा यदि आपके घर पर है उसको छुइएगा मत, शास्त्रों में बताया गया है, इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात भूलकर भी अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाइएगा। अभी तक हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त बनाइए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो होगा वो रात में 28 अक्टूबर की 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात घर पर ना खाना बनाइएगा, ना घर पर खाना लगाइएगा। चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात घर की महिलाओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वो कंघी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात घर का कोई भी व्यक्ति आपका इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन चीजों का प्रयोग भूल कर भी ना करें, वरना इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है और पूरे घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पे और आपके पूरे परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को यदि आपने 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, किंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, और ये एक ही दिन यदि आपने उपाय कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चला जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण लगने आ रहा है। 27 अक्टूबर को आप लोग एक ताला चाबी खरीद करके ले आइएगा। छोटा खरीद लाइए, बड़ा खरीद लाइए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक ताला चाबी खरीद लाइए। ताला चाबी लाने के पश्चात इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ताले को अच्छे से बंद कर लीजिएगा। अब आपको 28 अक्टूबर 2023 के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात मतलब 4:30 बजे के पश्चात इसी ताली चाबी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर की सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, इसी ताली चाबी का दान किसी भी मंदिर में कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए, इतना उपाय पश्चात आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। ये उपाय हमने आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताया है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है और आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से ये बीमारी से आप लोगों को मुक्ति मिल जाए, तो बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय सिर्फ चंद्र ग्रहण वाले दिन किया था। क्या करना है आपको, देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 पश्चात शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है, छोटा सा काले कपड़े में डालना है
आपको एक मुट्ठी काली मिर्च, उस पर रखना है 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की बना लीजिए पोटली। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने के नीचे इस पोटली को रख दीजिए और पूरे 28 अक्टूबर को उसी बीमार व्यक्ति को इस काली पोटली के ऊपर सोना है। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर को इसी काली पोटली का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आप कर लेंगे तो ये पोटली उस बीमार व्यक्ति के उस दोष को ले जाएगी जिसकी वजह से वो बीमार व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था। वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्राचीन काल के समय का उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है बेफिजूल खर्चे से बचने का महा उपाय, और यह चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले आपको करना है। मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, किंतु आपको कोई इसका फल नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो समझ जाइए आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन टिक नहीं सकता है, और शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है माता लक्ष्मी जी के हाथों में। यदि आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए और आपके जीवन में धन की, आपके जीवन में ढान टिके, रुके, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले 2 इलायची ले लीजिएगा, क्योंकि जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक मान्यती है। माता लक्ष्मी जी की कोई तो कला चित्र आपके घर पर होगी, मूर्ति होगी, वहां पर आपको 2 इलायची लेकर के बैठना है। माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला दीजिए, अपने हाथ में 2 इलायची पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ आपको 11 बार करना है। 2 इलायची में 1 इलायची अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए और 1 इलायची पर्स में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, जिसकी वजह से इलायची ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास रहे। सिर्फ इतना उपाय यदि आप कर लेंगे, ये इलायची आपके शुक्र ग्रह को सही कर देगी, अच्छा कर देगी, और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब जो उपाय में आपको धन प्राप्ति का महा उपाय, और ये उपाय करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और ये प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। आपको क्या करना है? देखिए, 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद 4:30 बजे के पश्चात आप लोगों को एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ पीतल की ही कटोरी आप ले सकते हैं। गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल को पूरा पीतल की कटोरी में डाल दीजिए। अब आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। अब आपको 1 रुपए के सिक्के या चांदी के सिक्के को इस पीतल की कटोरी में डाल देना है। सिर्फ इतना करना है। अब इस पीतल की कटोरी को अपनी छत पर रख दीजिए, ऐसी जगह जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। अब आपको क्या करना है? 29 अक्टूबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, उस पीतल कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का, ये चांदी का सिक्का आपने इस कटोरी में रखा है, इसको निकालिए, इसको अच्छे से धो लीजिए और इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आपने कर लिया, ये चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो धन खींचने का काम करेगा। ये माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद और वो वरदान आपके ऊपर बन जाएगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। तो ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। अभी तक हमने आपको वो उपाय बताए जिन उपायों को यदि आपने कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको हम उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदलने जा रहा है। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
सबसे पहले राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी ही होगी। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात यदि आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तनाव घिरे हुए थे, हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपका देव गुरु बृहस्पति अपने 7वें भाव पर चलाएगा। कहने का मतलब यह है, जिस भी व्यक्ति का देव गुरु बृहस्पति अपने 7वें भाव पर जाता है, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। चारों दिशाओं से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहा है। जो कर्जा आपने से भी आपको मुक्ति मिल की जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा मार्केट में है जो आपका, वो वापस आपको मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं एवं कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। और इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको भौतिक सुखों के साथ साथ आर्थिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि वालों को जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा। आपके कारोबार में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। जीवन साथी के माध्यम से जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि के साथ साथ नई नौकरी भी आपकी लग सकती है। और यदि आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था, वहां पर आपको जीत हासिल हो जाएगी। आपका मार्केट में पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो कर्ज आपने लिया हुआ था, उस कर्ज की माया जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको अब अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते दिखेंगे जहां से आपके पास धन आएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।